हेलो साथी, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज हमारी प्रैक्टिस को चलते हुए 9वां दिन है और हम आपको बता दें कि हम 21 दिन की एक रणनीति लेके चल रहे थे। 21 दिन के अंदर हमें अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। तो आज 9वां दिन है, लगभग हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दें तो जैसे अर्थव्यवस्था को हमने आज ऐड किया है और यूपी के अर्थव्यवस्था, इन दो को चैप्टर और करंट अफेयर्स, इन तीन को छोड़ दें तो हमारे सभी चैप्टर लगभग 90% से ऊपर हो चुके हैं। तो अब हम बताएं तो अब हम कुछ सब्जेक्ट को टाइमिंग थोड़ी चेंज करेंगे। जो हमारे सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं तो उनका टाइमिंग केवल 10-10 मिनट रखेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट मेरे बचे हुए हैं घर के तो उनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग 5-6-7 दिन, मतलब 5 दिनों में लगभग, आज तारीख कितनी है, 3 तारीख है आज, और लगभग 8 तारीख तक आपका, मतलब 10 तारीख से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। क्या हिंदी, क्या रीजनिंग, क्या मैथ और क्या जीएस। हिंदी का लगभग हो ही गया है, केवल आज की एक क्लास है। आज हमने बताया कि आपको क्या करना है, मतलब आज हिंदी साहित्य की क्लास है कि आपको क्या करना है और कहाँ से पढ़ना है हिंदी साहित्य के लिए। तो वो ये आज के जो मैंने क्लासेस बताई हैं वो कंप्लीट कर देना, तो हिंदी साहित्य आज हो जाएगा पूरा। और जो कुछ रचनाएं रह जाएंगी वो हम आपको कल करा देंगे। अगर आप कहें ना तो उसकी एक रचनाओं की एक वीडियो भी ला देंगे। फिर उसके बाद, रचनाओं के बाद अगर हम बात करें संविधान की, हमारा 90% हो, संविधान जो जितना था हमारा हो चुका है। कुछ आयोग जो रह गए हैं, जो आयोग गठन हुआ है, आयोग बताए हमने लिख के दिए हैं आज कि किस किन आयोगों को पढ़ना है। और भूगोल हमारा लगभग 80% हो चुका है, 20% रह गया है, तो भूगोल भी हम भी कर लेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था को आज हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हम अर्थव्यवस्था में उन टॉपिक्स को उठाएंगे जिनसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय से एक मिलता है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में हमने उन टॉपिक्स को उठाया है जो कि टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे कि एक टॉपिक्स तुम्हारा पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, बैंकिंग हो गई, बैंकिंग से एक क्वेश्चन निकलता है, तो इससे महत्वपूर्ण उन टॉपिक्स को उठाएंगे जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। फिर करंट अफेयर्स के हमारा 2 महीना जनवरी फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स हमको कोई अभी पढ़ना है, नया तो पढ़ना नहीं, डेली करंट अफेयर्स तो हम ले नहीं सकते अब, तो हमें मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। तो जनवरी और फरवरी का महीना हो चुका है, अब आगे देखते हैं। तो आज का टास्क क्या क्या है। तो आज आप जो हिस्ट्री है, जीएस में हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में हमने कहा था कि अंग्रेजी जो कंपनियां थी, इन कंपनियों का आगमन के बारे में आपको जानना था। तो आज हम आपको बताएंगे कि आज आपको पढ़ना क्या है। आज आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर है, यानी कि बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल्स, मतलब आज 1 घंटे में आपको पूरे जो क्वेश्चंस हैं कि गवर्नर जनरल के बारे में पूरा पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और जहाँ तक मेरा एक ख्याल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब वो कॉर्नवालिस से मिले, विलियम बेंटिक से मिले, डलहौजी से मिले, कैनन से मिले, किसी डफरिन से मिले, किसी से मिले, कर्जन से मिले, किसी से मिले, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाय इनसे जरूर देखने को मिलेगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय, और इनसे जरूर देखने को मिलेगा। लगभग 36 गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं टोटल मिला के, तो इन सभी 36 को आपको देख लेना है एक नज़र में। और आगे देखते हैं संविधान। संविधान में हमारा लगभग पार्ट पूरा हो चुका है। एक संविधान संशोधन छूटा था, तो संविधान संशोधन से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में किस कौन से अनुच्छेद से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 368, तो यही क्वेश्चन संविधान संशोधन से निकलता है। और आगे देखते हैं। तो इसके बाद कुछ आयोग हैं, जैसे कि आज 5-6 आयोग बता दिए हमने। केंद्रीय सतर्कता आयोग को आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ना है, लोक सेवा आयोग पढ़ना है, सूचना आयोग पढ़ना है, अल्पसंख्यक आयोग पढ़ना है, राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ना है। तो 6 आयोग हैं आपके पास। 5-5 मिनट में आप ये 6 आयोग को निपटा लीजिए। और 30 मिनट के हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना है तो हम इन आयोगों की एक एक या दो फोटो निकलेंगी, वो हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो इन आयोगों को। फिर उसके बाद हम बता दें भारतीय अर्थव्यवस्था में आज क्या पढ़ना है। तो आज अर्थव्यवस्था में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं उनका कार्यकाल, और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी वो, और हर पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य उद्देश्य था तो वो। तो इन 3 चीज़ों को आपको याद पढ़ना है आइए अर्थव्यवस्था में। और अर्थव्यवस्था के बाद बात करते हैं अगर हम किसकी,
तो करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आज क्या पढ़ना है, आज आपको मार्च की जो करंट अफेयर्स है कुमार गौरव सर की, तो वो आपको मंथली वाली पूरी कंप्लीट करनी है। लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी, 1 घंटे से कम की वीडियो होगी, तो वो आपको मंथली करंट अफेयर्स मार्च के वो आपको पढ़नी होगी। तो जनवरी फरवरी हमारी हो चुकी है, मार्च की रह गई है, तो मार्च की भी पढ़नी होगी। साथ ही आपको बता दें कि करंट अफेयर्स की हम मैराथन जो उनकी हुई थी 9 घंटे की मैराथन, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लगभग हमारे हो चुका है पूरा, लगभग 1 डेढ़ घंटे की रह गई है, क्योंकि हम डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, उसके लिए टाइम बचता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर उसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर शनिवार को RW पे क्लासेस नहीं हुई, शनिवार को नहीं हुई, तो रविवार को होंगी नहीं। रविवार को टेस्ट है, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करने के बाद हम आपको वो जो क्लासेस हैं वो पूरी कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो करंट अफेयर्स तक हमारा हो गया। तो हिंदी, आज हम हिंदी में आपको बताते हैं, हिंदी में आपको पढ़ना है क्या है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है, और साथ में बोली भी पढ़नी है, और हिंदी संबंधित आर्टिकल भी पढ़नी है। संविधान में जो हिंदी संबंधित आर्टिकल 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आपको क्या करना है कि हिंदी भाषा का विकास की बोली, कौन सी बोली कहाँ से जन्म हुई है, अवधि कहाँ की है, बघेली कहाँ की है, छत्तीसगढ़ी कहाँ की है, स्वर स्वनी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली है, पूर्वी अपभ्रंश से कौन सी निकली है, तो ब्राह्मण से कौन सी भाषा जन्मी है। तो इन सभी के बारे में आज आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकलेगा, और पिछली बार भी हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था इससे। अब हम बताएं कि आपको और क्या करना है। 1 घंटा तो ये हो गया, 1 घंटा आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको पढ़ना क्या है। अब हम बता दें, आप यूट्यूब पर सर्चना यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 नवीन शर्मा प्ले लिस्ट। जो जब एग्जाम होना था उससे पहले नवीन शर्मा सर ने ये 20 क्लासेस ली थी, तो उसमें जो 19वीं और 20वीं क्लास है आपको वो पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है, 19वीं और 20वीं क्लास है। 1 घंटे की क्लास है, वो आपको खत्म करनी है कितने, तो वो आपको खत्म करनी है 30 मिनट में, यानी कि 2 की स्पीड में आपको वो क्लासेस देखनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके लगभग पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2-4 दिनों में जितनी भी रीजनिंग बची है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का है टॉपिक्स आपकी योग्यता परीक्षण, और दूसरा है पहेली परीक्षण। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको 30-30 घंटे क्लास करनी, 30-30 मिनट आपकी क्लास करनी है, फिर 30-30 मिनट बुक से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद मानसिक अभिरुचि में आज है व्यवसाय के प्रति। आज हम मानसिक अभिरुचि के खेल खत्म कर सकते हैं। क्या करना है, तो मानसिक अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है, मानसिक अभिरुचि यानी कि आपकी दिमाग की क्षमता को जांचना चाहता है एग्जामिनर। तो वहाँ पर सवाल एक पूछता है, एक थ्योरी देता है कि एक घटना के बारे में आपको जानकारी देता है कि ये घटना घटित हुई है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो। तो आपको बता दें हम कि वहाँ पर जो आपके मन में एक आप ये सोचना कि आप वहाँ पर सबसे अच्छे व्यक्ति हो, और वहाँ पर क्या सबसे अच्छा काम कर सकते हो उस जगह पर। तो उस जगह पर आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो वही आपका आंसर होगा। बस यही है मानसिक अभिरुचि। तो जो आपको सबसे अच्छा काम लगे, 4 आपको विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प में चारों काम दिए होंगे। सबसे पहले एक काम तो आपको कभी मत करना है कि वहां से छोड़ के भाग जाना है, यानी कि कोई भी काम दिया हो अगर उसको आप छोड़ के भाग रहे हो तो वो आंसर तो कभी होगा ही नहीं। तो छोड़कर भागने वाला ऑप्शन सबसे पहले आप काट देना। फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचे उनमें देखना कि हम सबसे अच्छा इसमें कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, समाज की दृष्टि से सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, तो वो आपको देखना है। तो मानसिक अभिरुचि यहाँ से खत्म होती है पूरी, मतलब खत्म नहीं, ये चैप्टर हो गया है व्यवसाय के प्रति की रुचि। इसको आप पढ़ लेना, अगर आपके पास ये वाली बुक हो तो इससे पढ़ लेना, या फिर और कोई भी मानसिक अभिरुचि की बुक हो तो उससे पढ़ लेना। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं मैथ में हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 3-4 टॉपिक्स रह गए हैं, 4-5 टॉपिक, 3-4 टॉपिक्स शायद रह गए हैं। तो आज आपका है नल और टंकी। अगर हम चाहते तो इसको हम कार्य एवं क्षमता वाले उसी में कंप्लीट करा दें, लेकिन हमने इसको अलग रखा है, नल और टंकी। तो ये आपको बताए नल और टंकी, बस ये है कि इसमें जो एक माइनस वाला और जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ नल खाली करने वाला भी होता है और कार्य माइनस में होता नहीं, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं है, माइनस वाला और एक टॉपिक्स आपका जुड़ जाता है। तो इसको भी आप अलग से पढ़ सकते हो। 1 घंटे क्लास और 1 घंटे आप प्रैक्टिस। बेसिक क्लास आप ले सकते हो कहाँ से, तो नल एवं टंकी की जो मैराथन है वो आदित्य रंजन सर ने यूट्यूब पर डाल रखी होगी, तो उसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद अगर हम आपको आपको चलते हैं कि लेके चलते हैं रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास आपको क्या करने हैं, DNS एग्जाम वॉरियर्स पर जो यही चैनल है, इस पर GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है उसका रिवीजन हो चुका है। तो उसका रिवीजन हो चुका है, वो लगभग 19 मिनट की क्लास है आपकी, वो रिवाइज कर लेना।
उसके बाद हिंदी प्रैक्टिस सेट लगभग 12 मिनट का है, तो वो रिवाइज कर लेना। आज हिंदी में पढ़ाया गया था देशज विदेशज सब्जेक्ट, तो अलवारी सलवारी इनके सबके हमने एक ट्रिक से बताया है, तो ये सब याद कर लेना। और यूपी जीके की भी 13 मिनट की क्लास है, तो वो भी आप ले लेना। तो ये सभी क्लासेस आपकी थी जिनको आपको करना है टारगेट अचीव। तो ये टारगेट अचीव करके आप बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि हमारा 1-2 दिन में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, सिलेबस का रिवीजन कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या बेहतर कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं, तो उन टॉपिक्स को हम उठाएंगे, फिर पढ़ेंगे, और फिर जो ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक होगा उनको उठाएंगे। फिर हम यहाँ पर रिवीजन समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये सब आपको स्ट्रेटजी वीडियो आपको आने वाली क्लासेस में मिलती रहेंगी, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और साथ ही हम आपको बता दें कि रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको औरों से अलग बनाता है। हम आपको हमेशा कहेंगे कि रिवीजन ही और आपको औरों से अलग बनाता है। तो आज की सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। अपनी तैयारी और अपने दिन की दिनचर्या आज शुरू करना। हम आपको बता दें कि अभी टाइम पता कितना हुआ है? अभी 11:39 हुए हैं रात के। हम ये वीडियो जो है आपके लिए रात में बनाते हैं, 11:39 अभी हुए हैं। तो आज आपको एक बात और बता दें कि हमारे जो लक्ष्य सेन है बैडमिंटन के प्लेयर, ये पहले भारतीय बने हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। टोक्यो पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल पहुंचे हैं। ये पहला हाफ हार चुके थे, 19-21 से पहला हाफ ही हार गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने शायद 21-16 से दूसरा हाफ जीता, और तीसरा हाफ जीता है 21 और 13 से। तो ये दोनों हाफ इन्होंने जीते, जिससे कि ये फाइनल में पहुंच गए हैं। इनने क्वार्टर फाइनल आज खेला था, आज ये क्वार्टर फाइनल में जीत चुके हैं, और क्वार्टर फाइनल जीत के ये कहाँ पहुंच चुके हैं? तो ये क्वार्टर फाइनल जीत के पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। कोई भी अगर भारतीय बैडमिंटन सेमीफाइनल पहुंचने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन कौन बना, तो लक्ष्य सेन बने हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। कल संडे है, तो कल देखते हैं क्या ला सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो कल का स्ट्रेटजी कल मिलेगी आपको। तो आपकी सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।